जय लक्ष्मी माता। मैं एक लक्ष्मी माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उनका एक बेटे थे। वो राजा प्रतिदिन माँ लक्ष्मी का पूजन करते थे। प्रतिदिन माँ लक्ष्मी का पूजन करते थे और बिना पूजन किए हुए उनका घर में भोजन नहीं बनता था। उनका घर में कोई भी कोई कार्य नहीं करते थे। सबसे पहले राजा रानी मंदिर जाते थे और उनका एक बेटे भी थे, वो भी साथ में मंदिर जाते थे। सारा लोग पूजा किया करते थे और जब भी दीपावली आता था तो दीपावली के दिन धूमधाम से पूजा करते थे और पूजा करके रात भर पूरे परिवार जागरण करते थे। पूरा घर में ज्योत जगमगाते थे और जगमगाकर पूरा रात जागरण करते थे। जागरण करके सुबह के समय में पूरे घर में झाड़ू लगाकर उसके बाद ही कोई काज करते थे। पूजन करके, स्नान करके पूजन करते थे। वो जो राजा थे, वो राजा का बेटा बड़ा हो गए, धीरे धीरे बड़ा हो गए तो उनका शादी हो गया। जो उनका पत्नी थी वो भी मंदिर जाती थी, वो भी लक्ष्मी माता का पूजा किया करती थी और जब भी पूजा करती थी तो यही कहती थी, हे कमलधारिणी, मेरे घर में कृपा बनाए रखिए अपना। मेरे घर में चारों कोना पे आप बैठे रहिए, विराजमान रहिए। मेरा घर में कन कन कहीं पर भी आपका वास न हो, ऐसा न हो। आप सभी जगह पे मेरे घर में वास लीजिए और मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़ाइए। यही पूजा करती थी और प्रतिदिन मंदिर से चली आती थी। धीरे धीरे समय होने पर जो राजा और रानी थे वो उनका उम्र ढल गया और ये जो बेटा थे वो बेटा जुआरी और शराबी निकल गए। कहते हैं कि लक्ष्मी के होते हुए भी दरिद्रा का वास हो जाती है। किस रूप से होता है वो नहीं समझ में आता है। जैसे वो जुआरी और शराबी निकल गए और पूरा जुआ खेलने लगे, पूरा शराब पीने लगे और जब शराब पीने लगे तो धीरे धीरे और कोई काम पे ध्यान नहीं देने लगे। उनका घर में धीरे धीरे लक्ष्मी का वास कम होने लगा, दरिद्रा का वास होने लगा और जब दरिद्रा का वास होने लगा तो लक्ष्मी माता कहाँ रह सकते हैं। धीरे धीरे उनके घर से लक्ष्मी जाने लगे। ये जो राजा का लड़का था धीरे धीरे घर का सारा सामान बेच करके और जुआ खेल गया, शराब पी गया। धीरे धीरे उनका जो गहना था वो भी सब उसके पति ले लिए। माता पिता उनसे तंग आ गए, बहुत तंग आ गए। इतना तंग आ गए कि बिल्कुल उनका घर भी बेचना पड़ गया। खाने के लिए तरसने लगे। ये जो उनका पत्नी थी वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी। घर से बेघर हो गए। धीरे धीरे उन्हें सोचना पड़ा कि हम रहेंगे कहाँ। एक झोपड़ी देकर रहने लगे। धीरे धीरे उनका सारा संपत्ति नष्ट हो गया। जब नष्ट हो गया तो उनका कोई पूछने वाला भी नहीं था, लेकिन जो बहू थी वो लक्ष्मी माता के मंदिर नहीं छोड़ी थी। प्रतिदिन मंदिर जाते ही रह गई। उसका एक भी संतान नहीं हुआ था। मंदिर गई एक दिन, जिस दिन दीपावली के एक दिन पहले, जिस दिन छोटी दीपावली कहते हैं, उस दिन मंदिर गई और मंदिर जाते जाते बीच में बैठ गई, क्योंकि भोजन नहीं की थी रात में। धनतेरस का रात में वो भोजन नहीं की थी। उसके घर भोजन बना ही नहीं था। कोई व्यवस्था नहीं बन पड़ा था 2 रोटी कि वो 2 रोटी भी बना सककर और अपने सास और ससुर को दे सके, अपने पति को। वो भूखी थी। चलते चलते थक गई तो बीच में बैठ गई, मंदिर नहीं जा पहुंची।
मंदिर नहीं जा पहुंची तो लक्ष्मी माता सोच रहे हैं कि अब किस प्रकार से इसके घर में हम वास करें। अब तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। इसका घर में तो घर भी नहीं रहा, ये तो बाहर रोड पर सड़क पर रहने वाली बन गई है। अब कैसे इसके घर में हम प्रवेश करें। इसका जो पति है वो तो प्रतिदिन शराब पीता है और जुए खेलता है। जो भी धन इसके पास था वो सारा धन नष्ट हो गया। अब मेरा तो कोई उपाय नहीं बन रहा है कि इसके घर में हम प्रवेश करें। एक बालक के रूप में उसके पास आए और उसके पल्लू धर के और बैठ गए और कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोले कि हम जा रहे हैं मंदिर। तो आप रास्ते में क्यों बैठ गए। बोले हम इसलिए रास्ते में बैठ गए कि हम थक गए, हमको जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। बोले अच्छा ऐसा क्यों। बोले आज मेरा घर में भोजन नहीं बना था रात्रि में, इस समय हमको चलने का हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं कल सुबह के खाया हूँ, इसीलिए मुझे चलने का मन नहीं कर रहा है। वो बोले आपके घर क्यों नहीं भोजन बना था। वो कह सुनाए अपना दुखड़ा कि मेरे जो पति हैं वो जुआरी हैं, शराबी हैं, इस कारण मेरे घर भोजन नहीं बना था। बोले आप ऐसा कीजिए, आप पीपल में जल डालिए, पीपल में जल डालिए और पीपल में जल डालकर उसे दूध से पटाइए पीपल को, आपको सारी कष्ट दूर हो जाएगा। ये कहने लगे ठीक है करेंगे करेंगे ऐसा कह के, और वो जो बच्ची थी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। ये जो राजा की बहू थी वो गई मंदिर गई, मंदिर जाके लक्ष्मी माँ के पूजा की, लक्ष्मी माँ के पूजा की और घर आई तो किसी से अपना ये बात नहीं बताई कि एक लड़की मिली थी हमें, ऐसे बताई। अपना घर आई, किसी प्रकार से उसके जो ससुर थे राजा, वो तो बेचारा उनका उम्र भी ढल गया था, वो एक समय का भोजन का व्यवस्था किए और बोले कि आप ऐसा कीजिए, इसे भोजन बनाइए, हम लोग खाएंगे, दीपावली का दिन है, हम लोग ऐसे कैसे रह सकते हैं। जब भोजन बनाए और भोजन बना के और सबको दिए, भोजन किए, उसके बाद जब रात में सोए तो सुबह में शनिवार होने वाला था। बोले कि आप पीपल में जल नहीं डालें, हम आपके बिना पूरा दिन आश्रय में रह गए, क्यों नहीं आप गए पीपल में जल डालने। ये जो राजा की बहू थी वो कहने लगी आप कौन हैं, आप मुझे फिर से बताइए, स्वप्न में ही ऐसा देख रहे हैं। तो ये जो लक्ष्मी माता थे वो वही बच्ची स्वप्न में थी। तो लक्ष्मी माता अपना रूप में आ गए और कहने लगे बेटी बच्ची समझ के तूने मेरा बात को टाल दिया, हम तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहते हैं, हम लक्ष्मी हैं। ये बोले लक्ष्मी हैं, तो हाँ हम लक्ष्मी हैं। ये जो लक्ष्मी माता थी वो प्रकट होकर अपना रूप में आई। तो ये जो राजा की बहू थी वो स्वप्न में ही देखी, उस स्वप्न को स्वीकार कर ली। जब सुबह हुआ तो सुबह होने से पहले झट से नहाई, झाड़ू लगा के अपना घर में जो जिस जगह रहती थी उस जगह से झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाकर स्नान करके और चली गई पीपल में जल डालने को लिए। पीपल में जल डालने को लिए चली गई, पीपल में जल डालकर और जब लौट रही थी तो उसका एक सिक्के नीचे गिरा पड़ा मिला। ये झुककर उठा ली सिक्का को उठा ली और जब लौटी तो अपने ससुर के बोली पिताजी आज मुझे एक सिक्का मिला है, जाइए इसे बेच आइए। बोले उसके ससुर बेटी धरखे पे रख दो, अनवारी पे रख दो
और उसे हम ले जाएंगे दुकान। वो जब रख दिए, ससुर जो थे वो एक सिक्के उठाए और चल गए दुकान लाने को लिए सामान। जो सोने का सिक्का था वो सिक्का से सारा सामान घर में ले आए। दीप जोत जलाने को लिए, पूरा जगमगाने को लिए दीपावली के दिन पड़ रहा था, दीपावली भी बीत गया था। तो सारा सामान ले आए और लाकर और अपना दीपावली त्योहार मनाए। लेकिन फिर देखने लगे तो देख रहे हैं कि फिर वहाँ पे एक सिक्का पड़ा हुआ है, एक सिक्का पड़ा हुआ है। उस सिक्का से भी कुछ खरीदे। जब तक देख रहे हैं, जब भी सिक्का उठाते थे तो एक सिक्का वहाँ पर पड़ा रहता था, एक सिक्का पड़ा रहता था। ऐसा ही करते करते तीसरा दिन बीत गया। तीसरा दिन बीत गया तो तृतीया था, तो तृतीया व्रत की जाती है, तीर्थ व्रत की जाती है, त्रियोथ व्रत की जाती है। तो तीर्थ व्रत के लिए वो मन्नत रखी कि हम त्रियोस्थी व्रत करेंगे और व्रत करके माँ लक्ष्मी का पूजा करेंगे। वो व्रत रखी और व्रत रख के और भगवान के सामने हाथ जोड़ी। दीपावली के 1, 2, 3 तीसरा दिन, अमावस्या के दिन दीपावली होती है और उसके तीसरा दिन वो व्रत रखी और व्रत रख के और माता लक्ष्मी का पुकारी और माता लक्ष्मी का पुकार करके और अपना उनसे दुखड़ा बताई कि माता, हमने तो पीपल में जल डाल दिए लेकिन मेरे पास दूध नहीं था, दूध नहीं डाले, अब क्या करें। वो जो लक्ष्मी माता थे वहाँ पर उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि तूने लक्ष्मी व्रत रखी और लक्ष्मी व्रत रखी है तो तुम्हारा हर मनोकामना को हम पूर्ण करेंगे। ऐसा है कि तू पीपल में जल डालने जाना तो गुड़ लेकर जाना और उस गुड़ को चढ़ा देना और वही गुड़ वापस लेकर थोड़ी सी अपने सास को, ससुर को और पति को प्रसादी के रूप में खिला देना और तुम खिला दोगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। वैसा ही उकी राजा की बहू गई पीपल में जल डालने और पीपल में जल डाल के आई तो थोड़ी सी गुड़ चढ़ा के लेकर आई, अपने सास को, ससुर को और पति को खिला दी। उसका जो पति थे उस दिन से शराब पीना और जुआ खेलना छोड़ दिए। जब शराब पीना और जुआ खेलना छोड़ दिए तो इसे लगा बहुत शांति मिला और सोची कि लक्ष्मी माता मुझ पे प्रकट हो गई है। उस दिन से उसके ससुर भी तो सारा दिन पूजा करते थे, लेकिन जो पति थे उनका सारा गंदी आदत संभल गया और वो अपना भगवान को, लक्ष्मी माता को पूजा करने लगे और घर में सबके बताए हुए कार्य करने लगे, सही रास्ते पे चलने लगे और सही से सही काज करने लगे। उस दिन से उनका जो घर था वो फिर वापस हो गया। वो पैसे कमाकर और घर खरीद लिए, ज़मीन खरीद लिए, उनका किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। सब कुछ धीरे 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 पहले जैसा हो गया और पहले की तरह सुख शांति अपना जीवन बिताने लगे। उन्हें अफसोस लगने लगा कि हम कितना गलत संगति धर लिए थे, हम कितना गलत थे कि सारा संपत्ति को नष्ट कर दिए जुए में और शराब पीकर। आज यदि मेरे पास संपत्ति रहता तो हम ऐसा नहीं करते, आज रोड पर आ गए। अब मुझे संभाल के चलना था। लेकिन कहावत है कि लक्ष्मी को हटने में देर नहीं लगता है, बसने में देर लगता है। कुलक्ष्मी को वास करने में देरी नहीं लगता है। कुलक्ष्मी वास हो जाती है तो लक्ष्मी घर से निकल जाती है। ठीक उसी तरह राजा के घर में हुआ, कुलक्ष्मी वास कर गई और लक्ष्मी घर से निकल गई। तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी माता।